बनवीर अपने सैनिकों के साथ रात के अंधेरे में कक्ष में घुसा। उसने देखा एक बालक शाही वस्त्रों में बिस्तर पर सो रहा है। वह यह सोचकर प्रसन्न हुआ कि आज राणा उदय सिंह का अंत हो जाएगा और वह स्वयं गद्दी पर आसीन होगा। बिना कोई संकोच किए उसने तलवार निकाली और उस मासूम बालक का वध कर डाला। पन्नाधाय वहीं पास में छिपकर यह दृश्य देख रही थी। उनका हृदय चीख उठा होगा, परंतु उनके होंठ सिले रहे। आंसू आंखों से नहीं बहे, बल्कि भीतर ही भीतर उनकी आत्मा चीत्कार कर उठी। उन्होंने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया था, परंतु एक राजवंश को बचा लिया था। मेवाड़ की धरती सदियों से वीरता, बलिदान और त्याग की प्रतीक रही है। यह वही भूमि है जहां महाराणा प्रताप जैसे योद्धा जन्मे, जिन्होंने अकबर जैसे मुगल सम्राट के सामने झुकने से इनकार कर दिया। परंतु महाराणा प्रताप के उदय से पहले भी इस भूमि ने ऐसे त्याग और साहस की मिसाल देखी जिसने पूरे इतिहास को झकझोर दिया। यह कहानी है पन्नाधाय की, एक धाय मां की, जिसने मातृत्व से ऊपर उठकर राजधर्म निभाया और मेवाड़ के भविष्य को सुरक्षित किया। सन 1537 के आसपास की बात है। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई थी। उत्तराधिकारी राणा विक्रमादित्य शासन की योग्यता में कमजोर सिद्ध हुए। उनकी दुराचारिता, क्रूरता और निर्णयहीनता ने राजदरबार में असंतोष फैला दिया। धीरे धीरे उनका शासन भी समाप्त हो गया और राज्य की कमान उनके छोटे भाई राणा उदय सिंह के हाथ में आने लगी। परंतु वे भी उस समय एक बालक थे, निहायत मासूम, जिसे शासन संचालन की कोई समझ नहीं थी। इसी समय एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति बनवीर, जो राणा सांगा की उपपत्नी के पुत्र थे, अवसर की तलाश में था। बनवीर राज परिवार से तो था, लेकिन उसे वैध उत्तराधिकारी नहीं माना गया था। उसका हृदय वर्षों से यह पीड़ा ढो रहा था कि उसे गद्दी से दूर रखा गया है। धीरे धीरे यह पीड़ा घृणा और षड्यंत्र में बदल गई। बनवीर ने ठान लिया कि यदि उसे सत्ता चाहिए तो उसे बालक राणा उदय सिंह को हटाना ही होगा। राजकुमार उदय सिंह की धाय मां थी पन्नाधाय। पन्नाधाय मात्र एक परिचारिका नहीं थी, वे उदय सिंह की दूसरी मां थी। उन्होंने राजकुमार को अपने स्तनों का दूध पिलाकर पाला था और उनके लिए उनके अपने पुत्र चंदन से अधिक स्नेह और उत्तरदायित्व अनुभव करती थी। वे मेवाड़ की संस्कृति, परंपरा और राणा वंश की गौरवशाली परंपरा से भलीभांति परिचित थीं। पन्नाधाय बहुत सजग और चतुर महिला थी। वह जानती थीं कि महल के भीतर ही कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो सामान्य नहीं है। उनकी दृष्टि वर्षों की सेवा और अनुभव से पैनी हो चुकी थी। उन्हें यह आभास होने लगा था कि कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र राजमहल की दीवारों में पल रहा है। उनका मन बार बार किसी अनिष्ट की आशंका करता। एक दिन रात्रि के समय जब महल शांत था, पन्नाधाय को पता चला कि बनवीर ने कुछ सैनिकों के साथ महल में गुप्त प्रवेश किया है। उसकी गतिविधियां सामान्य नहीं थी। वह सीधे उस भवन की ओर बढ़ रहा था जहां राणा उदय सिंह अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। पन्नाधाय का हृदय कांप उठा। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, उदय सिंह को वहां से हटाना होगा। यह निर्णय आसान नहीं था, समय कम था, अवसर संकुचित और परिस्थिति अत्यंत संवेदनशील। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर आज भी हृदय द्रवित हो उठता है। पन्नाधाय ने तुरंत अपने पुत्र चंदन को गोद में उठाया। वह मात्र 4 वर्ष का था, भोला, मासूम और स्नेहिल। उन्होंने उसे धीरे से राजकुमार के शयन कक्ष में पहुंचाया और वहां के सेवकों को भी विश्वास में लेकर योजना को क्रियान्वित किया। उन्होंने चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर सुला दिया, जबकि उदय सिंह को एक गुप्त मार्ग से महल से बाहर भेजने की व्यवस्था की। पन्नाधाय जानती थी कि बनवीर जब कक्ष में आएगा तो उसे भ्रम होगा कि वही राजकुमार है और वह उसे मार देगा। वह जानती थी कि ऐसा करने से उनका अपना पुत्र मारा जाएगा। एक मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि वह स्वयं अपने पुत्र को मृत्यु के मुख में भेज दे। परंतु पन्नाधाय की दृष्टि केवल मातृत्व तक सीमित नहीं थी। वह मेवाड़ की रक्षा का संकल्प ले चुकी थी। उनके लिए यह केवल पुत्र नहीं था, यह त्याग मेवाड़ की गद्दी को बचाने के लिए था। बनवीर अपने सैनिकों के साथ रात के अंधेरे में कक्ष में घुसा। उसने देखा एक बालक शाही वस्त्रों में बिस्तर पर सो रहा है। वह यह सोचकर प्रसन्न हुआ कि आज राणा उदय सिंह का अंत हो जाएगा और वह स्वयं गद्दी पर आसीन होगा। बिना कोई संकोच किए उसने तलवार निकाली और उस मासूम बालक का वध कर डाला। पन्नाधाय वहीं पास में छिपकर यह दृश्य देख रही थी। उनका हृदय चीख उठा होगा, परंतु उनके होंठ सिले रहे। आंसू आंखों से नहीं बहे, बल्कि भीतर ही भीतर उनकी आत्मा चीत्कार कर उठी। उन्होंने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया था, परंतु एक राजवंश को बचा लिया था। उदय सिंह को गुप्त रूप से महल से बाहर निकालकर पन्नाधाय ने अपने विश्वस्त सेवक आशादास के साथ भेजा। आशादास एक वफादार और साहसी व्यक्ति था। वह उदय सिंह को लेकर जंगलों, पहाड़ों और खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा। कई महीनों तक वे छिप छिप कर रहे। राजकुमार के जीवन को हर पल खतरा था। पन्नाधाय ने स्वयं उस समय राजमहल में ही रहकर सब कुछ सामान्य दिखाने का अभिनय किया। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को छुपाकर राज परिवार और राज्य के लिए वफादारी की मिसाल पेश की। बनवीर ने यह घोषणा की कि राणा उदय सिंह की मृत्यु हो चुकी है और अब वह स्वयं मेवाड़ का राजा है।
कुछ समय के लिए उसे सफलता भी मिली। उसने दरबारियों को अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें धन और पद दिए, लेकिन उसके शासन में जनता त्रस्त होने लगी। उसकी नीतियां क्रूर और तानाशाहीपूर्ण थीं। लोग उदास और भयभीत रहने लगे। कई दरबारी जानते थे कि उदय सिंह जीवित हैं, लेकिन वे चुप थे, क्योंकि उनका जीवन भी संकट में था। कुछ वर्षों के बाद जब उदय सिंह किशोरावस्था में पहुंचे और पर्याप्त समर्थन मिल गया, तो पन्ना धाय और कुछ विश्वसनीय राजपूत सरदारों ने बनवीर के विरुद्ध अभियान छेड़ा। जनता भी अब बनवीर से ऊब चुकी थी। युद्ध हुआ और अंततः बनवीर पराजित हुआ। उदय सिंह को पुनः मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया गया। राज्य भर में हर्ष की लहर दौड़ गई। पन्ना धाय के त्याग और बलिदान की गाथा सबके मुखों पर थी। लोग उन्हें राजमाता की उपाधि से संबोधित करने लगे।